नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बिल्कुल नया, पूरी तरह असरदार और बहुत ही काम आने वाला घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आजकल आंखों पर चश्मा लगना इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हर छोटी बड़ी उम्र के लोग इसकी प्रॉब्लम से परेशान नजर आते हैं। अब तो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर भी चश्मा दिखने लगा है और बड़ों में तो लगभग हर घर में कोई ना कोई ऐसा मिलता ही है जो बिना चश्मे के साफ नहीं देख पाता। खासकर वो बच्चे जो मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में लगातार आंखों पर प्रेशर डालते हैं, उनकी आंखों में बहुत जल्दी नंबर छट जाता है और धीरे धीरे वो चश्मे पर डिपेंड हो जाते हैं। अब आप सोचिए, जब एक बार चश्मा आंखों पर लग गया तो क्या उसे हटाया जा सकता है? क्या फिर से आंखें पहले जैसी स्ट्रांग बन सकती हैं? इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। कुछ नेचुरल, घर पर आसानी से अपनाए जाने वाले तरीकों से धीरे धीरे आंखों की वीकनेस कम की जा सकती है और विजन इतना इंप्रूव हो सकता है कि चश्मा उतारने की जरूरत ही ना पड़े। बस थोड़ा सा धैर्य और सही नुस्खा चाहिए। आज मैं आपको ऐसा घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखों के लिए किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं है। इस उपाय को कुछ ही दिनों तक रेगुलर फॉलो करने पर आप खुद अपनी आंखों में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। जिन लोगों को आंखों की कमजोरी के कारण बार बार सिर में तेज दर्द होता है या आंखों में जलन, थकान, हैवीनेस महसूस होती है या फिर आंखों के सामने बार बार धुंध सा छाने लगता है, उन्हें यह नुस्खा बहुत जल्दी आराम देगा। धीरे धीरे सिरदर्द भी कम हो जाएगा और टाइम के साथ कंप्लीटली खत्म भी हो सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय के लिए न तो किसी महंगी मेडिसिन की जरूरत है और न ही किसी तरह के ऑपरेशन या डॉक्टर के चक्कर की। यह एकदम नेचुरल नुस्खा है जिसे हर कोई अपने घर पर आराम से कर सकता है। अक्सर जब कोई यह बोलता है कि बिना चश्मे के कुछ भी क्लियर नहीं दिखता तो दिल में बहुत दुख होता है। खासकर छोटे और स्कूल जाने वाले बच्चों को जब चश्मा लग जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वे सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से मैंने ठान लिया कि एक ऐसा चमत्कारी घरेलू उपाय तैयार किया जाए जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से इतना स्ट्रांग बनाया जा सके कि चश्मा धीरे धीरे हटने लगे। आज मैं वही तरीका आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं, लेकिन ध्यान रहे, जब तक आंखें पूरी तरह ठीक न हो जाएं, तब तक चश्मा उतार कर रखना बिल्कुल मना है। इस नुस्खे को चश्मे के साथ साथ अपनाइए, तभी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज की इस बहुमूल्य और हेल्पफुल जानकारी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि जिनकी आंखें कमजोर हैं उन्हें भी फायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे जबरदस्त घरेलू उपाय आपके लिए लाते रहेंगे। अब बात करते हैं उस चमत्कारी घरेलू नुस्खे की जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इस नुस्खे की पहली और बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है अमरूद का पत्ता। जी हां, वही अमरूद जिसे आप बड़े मजे से खाते हैं, उसी के पत्ते में इतनी स्ट्रांग औषधीय शक्ति होती है कि यह आंखों की रोशनी को तेज करने में विशेष मदद करता है। अमरूद के पत्तों में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विटामिन ए आंखों की हेल्थ के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के और घर बैठे बढ़ जाए, तो अमरूद का पत्ता आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। सबसे पहले आप कुछ ताजे और कोमल अमरूद के पत्ते तोड़कर लाएं। कोशिश कीजिए कि पत्ते हल्के हरे रंग के हों और उन पर कोई धूल मिट्टी या कीड़े जाले ना हों। फिर एक साफ बर्तन में थोड़ा सा शुद्ध प्योर पानी लेकर उन पत्तों को अच्छी तरह धो लीजिए। जब यह पूरी तरह साफ हो जाए तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक अलग प्लेट में रख दें। अब दूसरी जरूरी चीज आती है सौंफ। हर घर में आसानी से मिलने वाली सौंफ आंखों के लिए एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है। यह न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाती है, बल्कि आंखों की थकान, ड्राइनेस और हल्का हल्का दर्द रहने की समस्या को भी काफी कम कर देती है। अगर रात में चीजें ब्लर दिखती हैं या मोबाइल देखने पर आंखें भारी लगती हैं, तो सौंफ बहुत फास्ट रिलीफ देती है। आपको लगभग 1 चम्मच सौंफ लेनी है और उसे हल्का सा मसलकर अमरूद के पत्तों वाले बर्तन में डाल दीजिए। अब इस नुस्खे में तीसरी चीज जो हम मिलाएंगे वह है
कड़ी पत्ता, जिसे आप मीठा नीम भी कहते हैं, यह आंखों के लिए इसलिए बेहतरीन माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं जो आंखों की मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आपको ताजा कड़ी पत्ता आसानी से मिल जाए तो वही इस्तेमाल करें, वरना सूखा पाउडर भी यूज किया जा सकता है। इन्हें भी धोकर छोटे हिस्सों में काटकर मिक्स कर लें। अब आती है इस नुस्खे की सबसे ताकतवर सामग्री, गाजर। गाजर को आंखों का सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर होता है। यह आंखों की सेल्स को रिपेयर करता है और विजन को तेज बनाता है। गाजर को धोकर इसका छिलका उतारिए और छोटे टुकड़े काटकर मिश्रण में मिल दीजिए। अगली सामग्री है खीरा। खीरा आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला नेचुरल कूलिंग एजेंट है। जब बहुत देर स्क्रीन देखने से आंखें लाल या दर्द करने लगें तो खीरा तुरंत राहत देता है। खीरे को अच्छी तरह धो लें, चाहे तो छिलके सहित ही इस्तेमाल करें, और कद्दूकस करके इसे भी मिश्रण में शामिल कर दें। और अब जो अगली चीज इस उपाय में जाएगी वह है टमाटर। ध्यान रखिए कि टमाटर पूरी तरह लाल और एकदम पका हुआ होना चाहिए। टमाटर में लाइकोपीन नाम का बहुत असरदार एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है जो आंखों की कमजोरी, धुंधलापन और कम रोशनी की समस्या को सुधारने में मदद करता है। इसे भी अच्छे से धोकर कद्दूकस करके मिश्रण में मिला दीजिए। चाहें तो छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि छिलके में भी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब जो खीरा और टमाटर हमने पहले से कद्दूकस कर लिए थे, उन्हें बहुत ध्यान से एक साफ और सूखे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। यह बात बेहद जरूरी है कि जार में किसी तरह की पुरानी स्मेल या नमी बिल्कुल भी ना हो, वरना जूस का असली टेस्ट खराब हो सकता है। अब इसमें लगभग आधा कप साफ और ठंडा पानी डालना है। ध्यान रहे दोस्तों, पानी की मात्रा ज्यादा होने पर यह हेल्दी जूस बहुत पतला हो जाएगा और इसका असर भी कम हो जाएगा। इसलिए आधा कप पानी सबसे बेस्ट माना जाता है ताकि इसका स्वाद और पोषण दोनों बिल्कुल बढ़िया रहें। अब मिक्सर का ढक्कन अच्छे तरीके से बंद करके इसे चलाना शुरू कीजिए, लेकिन इसे लगातार हाई स्पीड पर नहीं चलाना है। थोड़ी देर चलाइए, फिर रोक दीजिए और फिर दोबारा चलाइए। ऐसा करने से खीरा और टमाटर धीरे धीरे स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाएगा और उसमें मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स भी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जब ये दोनों चीजें अच्छी तरह मिक्स होकर बिल्कुल मुलायम रूप ले लें, तब अब गाजर डालने का समय आ जाता है। गाजर को हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। आप चाहें तो कद्दूकस किया हुआ गाजर भी डाल सकते हैं ताकि पीसना और आसान हो जाए। अब इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डाल दीजिए और फिर से मिक्सर को थोड़ा थोड़ा चलाइए और रोकिए। ऐसा करने से खीरा, टमाटर और गाजर तीनों मिलकर एक गाढ़ा, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरा हुआ मिश्रण तैयार कर देंगे, जिसे देखकर ही ताजगी महसूस होने लगेगी। जब यह गाढ़ा मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाए, तब एक साफ और पतली जाली वाली छन्नी और एक गहरा बाउल ले लीजिए। छन्नी को बाउल पर टिकाइए और अब इस तैयार मिश्रण को धीरे धीरे छन्नी पर डालना शुरू कीजिए। इसके बाद एक चम्मच की मदद से इसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए छान लें। ध्यान इस बात का रखें कि इसे बहुत जोर से दबाने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे गाढ़ा गूदा भी जूस के साथ नीचे चला जाता है और पीते समय टेक्सचर उतना अच्छा नहीं लगता। अब छन्नी में जो गूदा रह जाता है उसे फेंकिए मत, उसमें भी काफी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा मिक्सर में चला सकते हैं और फिर उसे दोबारा छान लें। इससे किसी भी पोषण की बर्बादी नहीं होगी। अब जो ताजगी से भरपूर और हेल्दी जूस छानकर तैयार हुआ है, उसे एक साफ और ट्रांसपेरेंट ग्लास में डाल दीजिए। अगर मौसम गर्म हो या आपको ठंडा पसंद हो तो इसमें 1 या 2 छोटे आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। इससे न सिर्फ ठंडक मिलेगी बल्कि स्वाद भी और ज्यादा फ्रेश महसूस होगा। अब इस जूस की खुशबू और स्वाद को और जबरदस्त बनाने के लिए इसमें डालना है ताजा गुलाब का फूल। गुलाब की फ्रेग्रेंस इतनी कमाल की होती है कि किसी भी ड्रिंक का पूरा अनुभव बदल कर रख देती है। आप 2 या 3 गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर उन्हें हल्के हाथों से मसल दीजिए ताकि उनका नेचुरल रस बाहर आ जाए और फिर उसे इस जूस में मिक्स कर दीजिए। इसके बाद जूस को हल्का सा हिलाइए ताकि गुलाब की खुशबू, रंग और टेस्ट पूरी तरह घुल जाए। अब यह स्पेशल हेल्दी जूस बिल्कुल तैयार है। यह जूस स्वाद में जितना कमाल का है, असर में उससे भी ज्यादा शानदार है।
इसे सुबह सुबह खाली पेट पीना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उस समय शरीर किसी भी पोषक तत्व को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है और आंखों की रोशनी पर इसका पॉजिटिव असर जल्दी दिखने लगता है। अब सवाल आता है कि इसे कितने समय तक पीना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। आप इसे रोजाना ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जितना ज्यादा समय तक आप इसे कंटिन्यू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए रोजाना लगभग 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसे अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। यह हेल्दी और नेचुरल जूस न सिर्फ आईसाइट को इंप्रूव करता है, बल्कि पूरे शरीर को ठंडक, एनर्जी और स्ट्रेंथ भी देता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आंखों की मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, स्क्रीन देखने से होने वाली जलन को कम करते हैं और ड्राइनेस तथा पानी आने जैसी समस्याओं को भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए इसे आज से ही अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसका स्वाद और असर कैसा लगा। मैं बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई, बेहद काम की और सेहत से जुड़ी जानकारी के साथ, जो आपके जीवन को और भी ज्यादा हेल्दी तथा खुशहाल बनाने में आपकी मदद करेगी। अपना खूब ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।